गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज रिवीजन क्लास ऑफ लाइंस एंड एंगल्स में मैं कुछ प्रॉब्लम्स लाइंस एंड एंगल्स से रिलेटेड सॉल्व करूंगा। आप इसे सॉल्व करके रिवाइज करेंगे और जो भी दिक्कत होगी उसे डाउट क्लास में पूछेंगे। देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम है, इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M and a transversal T cuts them। जहां L पैरेलल टू M है और एक ट्रांसवर्सल T काट रहा है दोनों पैरेलल लाइन को। If angle 1 is to 2, here angle 1 and 2, the ratio between 1 and 2 is 2 is to 3. Find the measure of each of the marked angles। ये मार्क्ड एंगल्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 एंगल है, प्रत्येक एंगल का मेजरमेंट हम लोगों को निकालना। तो आइए सॉल्यूशन, वी हैव L पैरेलल टू M and T is a transversal such that angle 1 is to angle 2 is equal to 2 into 3. Let angle 1 is equal to 2x, 1 की जगह मैंने 2x लिया, therefore एंगल 2 क्या होगा, तो 3x। एंगल 1 अगर हमने 2x लिया तो एंगल 2 हो जाएगा 3x। नाउ सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल 180। यहाँ एंगल 1 और 2 लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का फॉर्मेशन करता है। देयरफॉर एंगल 1 प्लस 2 क्या होगा, 180। ये देगा 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 बाई 5, 5 3 जा 5 6 जा 36 डिग्री। And therefore angle 1 is equal to 2x means 2 into 36 72 degree. Angle 2 is equal to 3x, 3 into 36 108 degree. Angle 3 is equal to vertically opposite angle 1, vertically opposite angle 1 and angle 1 कितना है, 72 डिग्री। एंगल 4 जो होगा वो वर्टिकली 4 के सामने क्या होगा, 2, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 और 2 कितना है, 108 डिग्री। एंगल 5 यहाँ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल 5 1 के इक्वल होगा, यानी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल 1 कितना है, 72 डिग्री। 6 जो हो गया कोरेस्पॉन्डिंग एंगल 2 36 डिग्री। 108 डिग्री, 108 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 108। एंगल 7 हुआ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल 3 एंड 3 कितना है, 72 डिग्री। एंगल 8 इज इक्वल टू कोरेस्पॉन्डिंग एंगल 4, दिस विल बी 100। आपको अगर इस वे में सॉल्व करेंगे तो सुविधा होगी। एंगल 1 और 2 को आपने लीनियर पेयर लिया और लीनियर पेयर के तहत आपने x का वैल्यू फाइंड किया 36। जब x को फाइंड कर लिए तो आप 1 इज इक्वल टू क्या है, 2x, तो 2x निकालेंगे, फिर 2 इज इक्वल टू 3x निकाल लिए। अब 1 के वर्टिकली अपोजिट 3 है, 2 के वर्टिकली अपोजिट 4 है। अब 1 2 3 4 मिलने के बाद मैं 5 6 7 8 की ओर अग्रसर हो जाऊंगा। तो एंगल 5 इज इक्वल टू कोरेस्पॉन्डिंग एंगल 1, 6 इज इक्वल टू कोरेस्पॉन्डिंग एंगल 2,
7 corresponding angle 3 and 8 corresponding angle 4. In this way you will find each and every angle from 1 to 8. Okay. Next problem है, for what value of x will the lines L and M be parallel to each other? यहाँ L और M दो लाइन है और ट्रांसवर्सल T है, तो ये दोनों x के किस वैल्यू के लिए पैरेलल होगा? तो यहाँ आपको पैरेलल साबित करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम। सॉल्यूशन देखिए, here two lines L and M are intersected by a transversal. For L parallel to M, corresponding angles are equal. Therefore 3x minus 20 is equal to 2x plus 10. This will give 3x minus 2x, 10 plus 20. Minus 20 will go on that side. This will give plus 20, and in this way x will be equal to 30 degree. यानी L और M को पैरेलल होने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, दोनों को इक्वल किए, x का वैल्यू निकल गया। ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व अनदर प्रॉब्लम। इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD, दिस AB इज पैरेलल टू दिस CD, then we have to prove that angle BAE, angle 1, minus angle ECD, angle 2, is equal to angle AEC, that is angle 3. Solution. We extend BA to meet EC at F. Now AB parallel to CD imply FB parallel to CD. Therefore, angle 2 is equal to corresponding angle 4. In triangle AEF, exterior angle 1 is equal to angle 3 plus 4. This exterior angle is equal to sum of interior opposite angles, and therefore angle 1 is equal to angle 3 and 4 will be equal to angle 2. Now we will write angle 1 minus 2 is equal to angle 3. Angle 1, that is angle BAE, angle 2, that is angle ECD, and angle 3, that is angle AEC. हम सोल्व करना, प्रूव करना है BAE माइनस ECD इज इक्वल टू AEC। हम अपनी सुविधा के लिए एंगल 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 लिख देंगे। 1 तब हम प्रूव कर लेंगे, इसको 1 ले लेंगे, इसको 2 ले लेंगे, इसको 3 ले लेंगे इसमें, और इसको एक्सटेंड किए, 4 एंगल को प्राप्त किए। 2 इज इक्वल टू एंगल 4, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया। CD पैरेलल टू BF एंड EC इज ए ट्रांसवर्सल, तो 2 4 के इक्वल, और एंगल 1 एक्सटीरियर जो है AEF ट्रायंगल में है, वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल 3 प्लस 4 हुआ, तो 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4। अब 4 के जगह 2 डालें तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अब 1 2 3 का वैल्यू डाल दिए। ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व एन अनदर प्रॉब्लम। इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD and T is a transversal intersecting AB and CD at E and F respectively. Also, GE and GF are bisectors of angle BEF and DF. Then we have to prove that angle EGF is equal to 90. यहाँ AB पैरेलल CD है और ट्रांसवर्सल T AB और CD को E and F पर काट रहा है। EG बाइसेक्टर है एंगल BEF का,
एंड FG बाइसेक्टर एंगल DFG का। तो साबित करना है कि ये एंगल 90 होगा, EGF 90 होगा। देखें हियर AB parallel to CD and T is a transversal, therefore sum of co-interior angles 180 degree, which implies angle BEF plus angle DFE is equal to 180. Angle BEF and DFE, ये sum of co-interior angles क्या होगा 180। अब हाफ कर दें, एंगल BEF by 2 एंगल DFE by is equal to 180 by 2। इसका हाफ करें और इसका हाफ करें तो 180 का भी हाफ हो गया। ये एंगल 1 देगा, ये 2 देगा, ये 90। इन ट्रायंगल EFG एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल EGF 180। आपने इन दोनों का सम 90 लाया है तो 90 डिग्री प्लस एंगल EGF 180 डिग्री, therefore angle EGF is equal to 180 degree minus 90 degree, there is equal to 90 degree। यही आपको प्रूव करना। इस तरह से आप एक्सरसाइज लाइंस ऑफ एंगल्स का चैप्टर को बढ़ाएंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा आप डाउट क्लास में पूछेंगे। लाइंस एंड एंगल्स का रिवीजन क्लास आज कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।